સરદાર ન્યૂઝ રિપોર્ટર અવેશ ખાન પઠાને ઓઢવ ટ્રાફિક સોનીની ચાલી 4 રસ્તા પર પત્રકાર છો તેમ કહેતા અવેશ ખાનને ચોકીએ લાવી પત્રકાર છો તો શું કરી લેશો તેમ કહી માર મારવામાં આવ્યો। ઓઢવ ટ્રાફિક ચોકી પાસે 108 બોલાવી તાત્કાલિક એલજી હોસ્પિટલ મણિનગરમાં ઇમરજન્સી વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। બનાવને 8 કલાક વીત્યા પછી પણ અમદાવાદની ઓઢવ વિસ્તારના પોલીસ અધિકારીઓએ પત્રકાર અવેશ ખાન પઠાની એફઆઈઆર નોંધાવવામાં આવી નહીં, જેને લીધે અમદાવાદની લોકલ મીડિયા એકઠું થયું અને સરકાર સામે સવાલો કે દેશની ચોથી જાગીર ગણાતી मीडिया पर आवो अत्याचार केम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, हेलो। मैं नाजी पठान। इस वक्त हम अहमदाबाद के एलजी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। हम सारे के सारे पत्रकार, किसी का यूट्यूब चैनल है तो किसी की प्रिंट मीडिया, तो किसी की इलेक्ट्रॉनिक है तो किसी का यूट्यूब चैनल, तो किसी की पेपर है। सवाल ये सबसे बड़ा कि अवेश खान के ऊपर जो है आज 12:30 बजे के आसपास जो सोने के चाल ब्रिज के नीचे ओढ़व डिवीज़न लगता हुआ आई डिवीज़न ट्रैफिक कि पुलिस द्वारा जो उसके ऊपर मारने को आया है, काफ़ी ज़्यादा इंजरीज को आई थी, जिसके कारण आज एलजी हॉस्पिटल के अंदर उसको तकरीबन 1:30 बजे के आसपास उसको एडमिट करा गया। और अभी जो है टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं 10 बज रहा है, अभी तक उसकी एफआईआर नहीं हुई। और हमने जब वो इन्फॉर्मेशन निकाला तो जो टीआरपी जवान थे, जो ट्रैफिक डिवीजन के जो अधिकारी थे, उन्होंने ओढ़व पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने अपनी जो भी बात रखी थी, जो भी रजूआत रखी, उनकी आधे घंटे के अंदर एफआईआर हो गई। तो ये एक नाइंसाफ़ी है, इससे कायदेसर की बात है। देखिए, ये पीड़ित था, इसके ऊपर कायदेसर गलत हुआ, इसको पुलिस वालों ने मारे हैं, जिसका एविडेंस प्रूफ भी है। इससे जब हमने सवाल करा अवेश खान से, तो अवेश खान का ऐसा कहना था, मैं पत्रकार हूँ, मुझे मेरी मर्यादा पता है, ना ही मैंने पुलिस वाले को गाली दी, ना ही मैंने पुलिस वाले के ऊपर कोई जात की हाथ चलाकी की। अगर मैं हाथ चलाकी भी करता तो कायदेसर वो मुझे क्रॉस केस करते हैं और मेरे पर कायदेसर कोई अलग अलग धाराओं में केस लगा दिया था। मगर मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि कानून मेरे साथ है, आज भी संविधान मेरे साथ है। तो हमारे साथ जो है आबिदा पठान बहन मौजूद है। आबिदा, आप अपनी बात। एलजी हॉस्पिटल के अंदर जब सुबह से ये भाई को एडमिट करा गया है, जबकि हॉस्पिटल प्रशासन अथॉरिटी के फर्जों में आता है कि उसको बुरी रीत से मारा गया है, क्रूर रीत से पीटा गया है, तो उसकी एमएलसी फरियाद दाखिल करके ये पुलिस केस है, उसको बुला के इनकी फरियाद ले। और जब सुबह में ये घटना बनी, तो जब इन्होंने, जो भाई पत्रकार है अवेश खान, इन्होंने जब पुलिस वाले ने, टीआरपी जवान ने इनकी एक्सेस की चाबी खींची, तो ये परिपत्र है सीपी साहब का भी और गृह मंत्रालय से भी कि किसी टीआरपी जवान को चाबी खींचने का, लाइसेंस मांगने का अधिकार नहीं है। जब अवेश खान पत्रकार ने उनको कायदा बताया और वो खुद कायदे का उल्लंघन कर रहे थे, तो उनका ईगो हर्ट हुआ और अवेश खान को बहुत बुरी रीत से मारा पीटा गया है। वो व्यक्ति, वो पत्रकार आज सुबह से हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल अथॉरिटी एमएलसी दाखिल करके अभी तक उसका एफआईआर नहीं करवा रही है, जबकि सामने जो पीड़ित है उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। तो ये किस तरह का न्याय है? तो गृह मंत्रालय से और सीपी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, आज हम सारे पत्रकार यहाँ पे मौजूद है, कि हमारे में एक एकता है कि पत्रकारों के साथ ये इस तरह का उनके ऊपर आतंक, उनके ऊपर दमन बंद कीजिए और अवेश खान को न्याय मिले। और गृह मंत्रालय से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पीड़ित है तो इनकी भी एफआईआर ली जाए। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, जो अवेश भाई के साथ हुआ? ના, પત્રકાર રીતે એના પર જે હુમલો કર્યો એ ખોટો જ કર્યો છે, કારણ કે પોલીસ કહે છે કે એ જે પ્રજાના હિતમાં એ લોકો કરતા હોય છે અને પ્રજાનું રક્ષણ કરે છે, તો આ પ્રજાનું રક્ષણ નથી, પ્રજાનું શોષણ કરી રહ્યા છે કે જે કે એમના ઉપર કોઈના પર હુમલો ના કરી શકે, એ હાથ ઉપાડી ના શકે, તો એમના ઓથોરિટીમાં જ નથી આવતું કે એ હાથ ઉપાડી શકે। ચલો, અવેશભાઈએ કદાચ એમનામાં કોઈ કામગીરીમાં દખલગીરી કરી હોય તો એમને અવેશભાઈ ઉપર 186ની કલમ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની રહેતી હતી, તો એમના ઉપર હાથ ઉપાડીને એ લોકોએ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જે ખરેખર એ ખોટું જ છે કે જે હાથ ચાલાકી કરવી એ એમના અંડરમાં નથી આવતું, તો એમને એ હુમલો કરીને ગુંડાગર્દી બતાવી છે પોલીસ કર્મીએ। आप दूसरे पत्रकार से भी बात करेंगे, आप क्या कहेंगे पूरी घटना के उसमें? ये घटना जिस टाइम पे बनी उस टाइम पे मैं वहाँ मौजूद हाजिर हो गया था। मेरे पे अवेश भाई का फ़ोन आया था, अवेश भाई मणियार का। तो मैंने इन लोगों से पूछा कि अत्याचार आपने क्यों किया। तो बोले वो जो पत्रकार है वो बदतमीजी कर रहा था। मैं बोला पत्रकार कभी बदतमीजी नहीं करते, और सबसे पहले तो आपने कायदा और कानून क्यों हाथ में लिया। इसको इतनी बुरी तरह मारा, कान के भाग, पीठ के भाग, हाथ पैर के अंदर लकड़ियाँ मारी है। तो वहाँ गया तो लकड़ियाँ भी छुपा दिया, सब कुछ छुपा दिया, और बोले हमने मारा ही नहीं, ये नाटक करा है। अगर ये नाटक करता है तो सोनोग्राफी एक्सरे के अंदर कैसे आया, तो इसको किसने मारा? जो भी अधिकारी है
जिसने भी इसको मारा है इसके ऊपर कायदेसर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर नहीं हो सकती तो पत्रकार एकता जो परिषद है वो हंगामा भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, और जो पत्रकार के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अवेश खान पठान, दिव्य सरदार अखबार का पत्रकार हूँ। मेरे साथ जो इंसिडेंट बना है सोने की चल ब्रिज के नीचे, ट्रैफिक पुलिस के साथ में जो इन्होंने मेरे साथ में मारपीट करी है, और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ दवाखाने में एडमिट हूँ। अब जो होना था वो तो हो गया है, फिर भी अब उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई ना करूँ, उनके खिलाफ में केस ना करूँ, इसलिए मेरे पास में तरह तरह के लोगों को भिजाया जा रहा है, और ऐसा उनके थ्रू ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि मेरे ऊपर एट्रोसिटी की फरियाद दाखिल कर दी जाएगी अगर मैं उनके खिलाफ FIR दाखिल करूँगा तो मेरा यही कहना है कि अगर मान लो कोई पत्रकार अगर काम कर रहा है तो उसके साथ में ये इस तरीके से कार्रवाई करना ये लोकतंत्र की हत्या है, और इस चीज़ की DCP श्री सफीन हसन साहब, CP श्री GS मलिक साहब नोंद लें। जय हिंद, जय भारत।